हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11th चैप्टर 5th का पार्ट 6 देखने वाले हैं। आप जानते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली मुझे फॉलो कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो स्टूडेंट्स अपने क्लास 11th और क्लास 12th के साथ साथ कोई भी एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा सबसे पहले हमने आयोटा से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, उसके बाद हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं जिसमें सबसे पहले हमने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखा, फिर हमने एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, मल्टीप्लिकेशन की देखी, डिवीजन की देखी, हमने कॉन्जुगेट देख लिया है और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से सॉल्व होना है एक सिस्टमैटिक वे में अब तक चीज़ें सीख ली हैं। प्यारे बच्चों अब आपको क्या सीखना है? अब आपको सीखना है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो मतलब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे अप्लाई होती हैं, तो उनको हमें और अच्छे से सीखना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना स्लो क्यों बोल रहा, स्लो इसलिए बोल रहा हूँ जिसलिए कि आप इन चीज़ों में डिफरेंस समझें। क्योंकि देखिए बहुत बच्चे क्या होते हैं, अब जैसे मान लीजिए एक कॉमन सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा मिस्टेक प्रीवियस क्लास में वो चीज़ हुई, मतलब वो मिस्टेक नहीं थी। हुआ क्या कि जैसे देखिए मान लीजिए आप जब सर्ट्स एंड इंडिसेस वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि रैशनलाइज किया जाता है, क्वेश्चंस को रैशनलाइज करते थे हम 9th क्लास में। उसके बाद जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो हम कॉन्जुगेट निकाल के उसका करते हैं। इसका रीज़न ढूंढिएगा आप क्यों। हमने लास्ट क्लास में एक बार रैशनलाइज यूज़ किया, फिर उसके बाद कॉन्जुगेट इसीलिए यूज़ किया ताकि बच्चों का माइंड वहाँ तक जाए। और प्यारे बच्चों बहुत से बच्चे ये कह रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप बता दीजिए, तो मैंने ये सोचा है, देखिए प्रूफ तो सारे मैंने आपको ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही दिए हैं। मेरा ही मानना है कि मैं उसका प्रूफ आपके साथ समरी में डिस्कस कर दूंगा। ऐसा सच कुछ है नहीं उस प्रूफ में, लेकिन वही है कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा तो इसलिए मैं सोचता हूँ उसको समरी के साथ में डिस्कस कर दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज सारी नोट कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम आइडेंटिटीज़ का प्रूफ देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों प्रीवियस क्लास में आपने देखा, मैं जल्दी से बताता हूँ आपको। मान लीजिए हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया a प्लस आयोटा b। इसका आपने क्या देखा? इसका आपने मॉड देखा, मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और आपने इसका क्या देखा? आपने इसका कॉन्जुगेट देखा। कॉन्जुगेट क्या देखा? a माइनस आयोटा b। इनका यूज़ होता है, ठीक है। ये जो है ये क्या है? ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कह रही है? मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। फिर ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर किस पे? कॉन्जुगेट पे बेस्ड है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट कर रहे हैं हम उसका, तो क्या होगा? सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। z1 का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा z2 का और दोनों ऐड हो जाएंगे। उसके बाद क्या है? देखिए z1 माइनस z2 मॉड में है, फिर ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू z1 मॉड माइनस z2 मॉड। अब देखिए इसके बाद क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट हम ले रहे हैं, तो ये बराबर होगा किसके? z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट। नेक्स्ट देखिए क्या है? z1 इंटू z2 इक्वल्स टू z1 का मॉड और z2 का मॉड का प्रोडक्ट। फिर क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ z1 कॉन्जुगेट of product of z1 and z2 equals to conjugate of z1 product with conjugate of z2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है? z1 डिवाइडेड बाय z2 मॉड में है, ये सेपरेट हो जाते हैं। देखिए z1 मॉड में और z2 मॉड में, प्रोवाइडेड z2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि एनीथिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड। उसके बाद देखिए कॉन्जुगेट क्या कहता है? z1 बाय z2 कॉन्जुगेट करना है इसका टोटल का, फिर ये क्या हो रहा है? z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कॉन्जुगेट। नेक्स्ट देखिए क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है और उसका कॉन्जुगेट, दोनों का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो आएगा क्या रिजल्ट? वो आएगा z स्क्वायर, ठीक है, मतलब ऑड में z स्क्वायर। अब फिर क्या है? देखिए 10th
मॉड ऑफ z को हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि मॉड के अंदर कॉन्जुगेट लगेगा तो भी वो बराबर होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मॉड ऑफ z की पावर n इक्वल्स टू z की पावर n टोटल मॉड में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। अब कुछ आइडेंटिटीज है, मैं वो डिस्कस करता हूँ, फिर हम इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना। देखिए प्यारे बच्चों, ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ करनी है। ये प्यारे बच्चों आइडेंटिटीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में तो यूज़ हो ही रही है, आपने अलजेब्रा में भी ये चीज़ें देखी होंगी। देखिए क्या है, सेम एज इट इज़ है। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर है, तो आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। देखिए z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2। बस प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसका जो हम प्रूफ करते हैं वो प्रूफ अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जो आपने देखा, जब मैंने अलजेब्रा बताया तो किस तरीके से सारे लॉ हमने पढ़े, तो उन लॉ के अकॉर्डिंग, बस और कुछ नहीं, बाकी फॉर्मूले सारे सेम हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसमें से कोई से दो करवा देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक फर्स्ट वाला करवा देता हूँ, एक लास्ट वाला, बाकी आप खुद कर लीजिएगा किसी भी बुक से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाला प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि एक सिस्टम आपको पता लग जाएगा इसलिए। मान लीजिए z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। हम LHS से स्टार्ट करते हैं, RHS हमको पाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस 2z1 इंटू z2, LHS से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखिए z1 प्लस z2, z1 प्लस z2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। देखिए इसको ऐसे कर देंगे z1 प्लस z2, z1 प्लस z1 प्लस z2, z2। ये क्या, कौन सा लॉ लग रहा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब बस इसको एक्सपेंड कर देना है, देखिए ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाएगी राइट हैंड साइड वाली। देखिए z1 इंटू z1 प्लस z1 इंटू z2 z2 इंटू z1 प्लस z1 इंटू z2 प्लस z2 इंटू z2, ठीक है। बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, z1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों तो सेम है ना, आप लिख सकते हैं ऐसा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना 2z1 इंटू z2 प्लस z2 का स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया ना, तो आप यहां से कह सकते हैं इक्वल्स टू RHS। तो मतलब आपने फर्स्ट वाली जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी इसको प्रूफ कर दिया। अब एक इसका प्रूफ और देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं। या प्यारे बच्चों इसको भी रहने देते हैं, आप सारे प्रूफ कर सकते हैं। आपने देखा सिंपली कुछ नहीं करना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते रहिए, सारी चीज़ें प्रूफ होती रहेंगी। और देखिए ये भी आप बहुत ईजिली जानते हैं कि कौन सा लॉ यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें एक साथ लिखना है ना इसलिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं ताकि हम एक अपने फ्लो में आ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये दो क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से इनको करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करने। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, देखिए ब्रैकेट में है -5 आयोटा और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में 1/8 आयोटा। अब प्यारे बच्चों इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए आप देख रहे हैं कि जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको तो हम एक साथ ले सकते हैं, रियल नंबर्स जो भी आप कह सकें इसमें, ठीक है। आयोटा की टर्म एक साथ ले सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं ना -5/8 आयोटा स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, देखिए आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, उसको यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो यूज़ कर लेते हैं। देखिए कैसे, इसको हम लिख सकते हैं -5/8 इंटू -1। ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे देखिए 5/8।
अब ये क्या है, ये तो रियल पार्ट आ रहा है, सिर्फ इमेजनरी पार्ट आपको भी लिखना है क्योंकि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए आप जानते हैं a प्लस आयोटा b है, ठीक है, तो आप इसको किस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए 5/8 प्लस 0 आयोटा 0 लिख लीजिए, बाद में आयोटा लगाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये देखिए इस फॉर्म में लिख दिया ना हमने, वही चीज़ आपको करनी थी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू ब्रैकेट में देखिए -1/8 आयोटा होल क्यूब। अब प्यारे बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से। देखिए ये माइनस माइनस की पावर अगर ऑड होती है प्यारे बच्चों तो वो क्या होता है, वो माइनस ही रहता है, और दिस माइनस इंटू दिस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 1/8 इंटू 8 इंटू 8, या मैं डायरेक्टली भी 512 लिख सकता था, क्यों, मुझे मतलब आपको एक्सप्लेन करना इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ना, देखिए आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 3 4 5, ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए 1 2 से आपने इसको कैंसिल किया तो ये 4 हो गया, ठीक है, 8 8 जा 64 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 64 4 जा कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/256। आयोटा की पावर 5 है तो इसको ब्रेक किया जा सकता है किस में, देखिए आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए 1/256 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, इंटू आयोटा। इस 4 को मैं इस रूप में भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जब इस रूप में लिख सकता हूँ तो मैं जानता हूँ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 का स्क्वायर अगर आप करें तो ये कितना है, देखिए 256 -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा 256, इसको आयोटा बना लीजिए, ठीक है, ये हो गया। ये कौन सा पार्ट आ रहा है, ये इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, लेकिन आपको तो रिप्रेजेंट a प्लस आयोटा b में करना है, तो आप लिखेंगे इसको 0 प्लस आयोटा बाय 256, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। और ऐसे भी नहीं लिखना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0 प्लस आयोटा इंटू 1/256, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस ब्रैकेट -√3 प्लस √-2 ब्रैकेट ओवर ब्रैकेट 2√3 माइनस आयोटा इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं सेपरेटली, -√3 प्लस √-2, ठीक है, 2√3 माइनस आयोटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा इसको मैंने आपको लिखना बताया था प्रीवियसली, ठीक है, इसको मैंने आपको लिखना बताया था, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए -1 और 2, तो ये क्या होगा, आयोटा √2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको चेंज करते हैं, सबसे पहले -√3 प्लस आयोटा √2, और ये क्या है 2√3 माइनस आयोटा। अब सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली, देखिए इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 2√3, चलिए टोटल लिख देते हैं, -√3 इंटू दिस -√3 इंटू 2√3, ठीक है, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस आयोटा √3, ये कितना हो जाएगा, देखिए प्लस आयोटा 2√6, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये माइनस आ जाएगा तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस √2,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ये कितना होगा, ये हो जाएगा, देखिए रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 -6 प्लस ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस होगा तो कितना आएगा, देखिए 2 3 जा 6 होता है, तो ये तो सॉल्व होगा नहीं पूरा, है कि नहीं। आप इसको ये लिख सकते हैं, इस पोर्शन को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए सेपरेटली मैं लिख के बता देता हूँ आपको ताकि आसानी हो। देखिए इसको तो आपने ले लिया, मान लीजिए √2 इसके साथ लिख दिया, तो ये आपका रियल पार्ट बन गया, ठीक है। इमेजनरी पार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आयोटा √3 प्लस 2√6, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का सल्यूशन हो जाएगा, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, रूट तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो काम आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको सॉल्व करना है, ठीक है, फाइंड करना है। तो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आउट। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए कॉन्जुगेट बाय मॉड z का होल स्क्वायर, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो कॉन्जुगेट तो निकालना हम जान ही चुके हैं, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 बाय उससे स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए आपसे ये चीज़ निकलवा रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हम ऐसे फाइंड करें, ये तो डायरेक्टली निकालने का तरीका है। मान लीजिए हम ऐसे फाइंड करें, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब है कि 2 - 3 आयोटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट ले रहे हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, ये निकल के आएगा 2 + 3 आयोटा a² - b², तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या निकल के आएगा, देखिए 2 + 3 आयोटा बाय 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो -1 ये प्लस हो जाएगा 9, तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से आया 2/13 प्लस 3/13 आयोटा, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। देखिए आपको ये याद है तो आप डायरेक्टली रख के निकाल सकते हैं, नहीं याद है तो आप प्रोसेस फॉलो करिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का देखते हैं हम सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। देखिए क्या है, 5 + √2 आयोटा बाय 1 - √2 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे, किसका, डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो हमने किया, देखिए 1 + √2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + √2 आयोटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए 5 1 जा 5, 5 × 1 प्लस 5 × √2 आयोटा, फिर हो जाएगा देखिए √2 आयोटा × 1, ठीक है, प्लस हो जाएगा देखिए √2 आयोटा √2 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, a² - b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस √2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, देखिए टोटल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5 + 5 √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा
यहाँ क्या होगा देखिए, √2 मल्टीप्लाई होके 2 और ये आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 मतलब -2 आ जाएगा यहाँ, डिवाइडेड बाय a² b²। तो ये कितना है देखिए 1 प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2। तो टोटल कितना हो गया देखिए 3 + 6 √2 आयोटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, 3 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा देखिए, यहाँ से 3 कॉमन ले लें हम न्यूमरेटर से, 3 1 + 2 √2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 + 2 √2 आयोटा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था आपने कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड वाला तो आई थिंक मैंने आपको बताया है पहले भी एक बार, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। -35, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/35। अब इसमें क्या करें, इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, देखिए आयोटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए आयोटा और आयोटा की पावर 36। मैं इस 36 को ब्रेक करके ये लिख सकता हूँ, देखिए आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर होल टू द पावर 18। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, -1 की पावर इवन होगा तो क्या होगा, -1 की पावर इवन कोई भी टर्म होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्म होगी। तो मतलब आयोटा डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू आयोटा, ये आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।